अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके घर में कोई हायर एजुकेशन ले रहा, तो इन दिनों यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 की चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस और इस पूरे मामले को लेकर हल्ला बोल है। हर जगह यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार यूजीसी ने ऐसा क्या नियम बना दिया जिसने शिक्षा जगत में इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। यूजीसी का कहना है कि ये नियम कॉलेज कैंपस में फैले भेदभाव को खत्म करने के लिए गए हैं, जबकि छात्रों और शिक्षकों का एक वर्ग इन्हें शिक्षा व्यवस्था लिए नई मुसीबत बता रहा। आइए आसान भाषा में आपको समझाते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल 15 जनवरी 2026 से यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशन लागू कर दिया है। इसका मकसद ये है कि किसी भी छात्र के साथ जाति आधारित, जेंडर या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव ना हो। यूजीसी का दावा है कि लंबे समय से कैंपस में चल रही अनदेखी और मानसिक उत्पीड़न की शिकायतों पर अब सख्ती जरूरी है। अब 6 नियम क्या है जिसमें बदलाव है वो आप समझिए। सबसे अहम बदलाव है हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी सेल का गठन करना। ये सेल छात्रों की शिकायतों की जांच करेगा, भेदभाव से जुड़े मामलों में कार्रवाई के अधिकार रखेगा। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि अब एससी, एसटी के साथ ओबीसी छात्रों को भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलेगी। पुराने नियमों में ओबीसी को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। तीसरा नियम जो बेहद सख्ती से जुड़ा है, अगर कोई संस्थान भेदभाव की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता तो यूजीसी उसकी फंडिंग रोक सकता है और डिग्री देने का अधिकार भी निलंबित कर दिया जाएगा। चौथा बदलाव है काउंसलिंग और मेंटरशिप। कमजोर और हाशिए से आने वाले छात्रों के लिए नियमित काउंसलिंग सेशन अनिवार्य होंगे ताकि वे खुद को कैंपस में अलग थलग महसूस ना करें। पांचवा नियम स्कॉलरशिप और फेलोशिप से जुड़ा है। अब इनके चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी जिससे पक्षपात के आरोपों पर रोक लग सके। छठा और बेहद अहम प्रावधान है प्रोफेसर और स्टाफ की ट्रेनिंग। शिक्षकों और कर्मचारियों को सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम से गुजरना होगा ताकि वे अनजाने में भी किसी छात्र की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन नियमों का असर क्या होने वाला है, क्यों इन नियमों को लिया गया है, फायदा क्या होगा। इन नियमों से कैंपस का माहौल बदलेगा, छात्र खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। ओबीसी के छात्रों को भी इस पूरे प्रावधान में रखा गया है, इस नियमों में लागू किया गया है और खुलकर शिकायतें दर्ज करा पाएंगे छात्र। साथ ही कॉलेज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तय होगी और भी ज्यादा सशक्त होगी, क्योंकि अब शिकायतों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। लेकिन आलोचक ही मानते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है। कुछ शिक्षाविदों को डर है कि इससे कैंपस में राजनीति, गुटबाजी होगी, जातिगत पहचान को लेकर टकराव बढ़ने की आशंका होगी। ये भी कहा जा रहा है कि संस्थानों का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा कानूनी प्रक्रिया और शिकायतों को निपटाने में लगेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको इससे काफी परेशानी होगी। कोई भी किसी को पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए उस पर शिकायत दर्ज करा देगा। कुल मिलाकर यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन एक तरफ सामाजिक समानता की दिशा में एक ठोस कदम बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इन्हें शिक्षा व्यवस्था के लिए नई चुनौतियां। ये नियम छात्रों के अधिकारों को मजबूत करेगा या कॉलेज सिस्टम को और भी उलझा देगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।